यह है NCERT 11th की फाइन आर्ट। इसका फर्स्ट चैप्टर है प्रकृति ऐतिहासिक शैल चित्र। इसमें माना जाता है कि दुनिया भर में इस काल में अनेक गुफाएं पाई गई, जिनके दीवारों पर जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी, और यहाँ पर रहने वाले लोग क्या करते थे, शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे। और यहाँ पर मनुष्य और उनकी गतिविधियों को चित्रित किया था। उनकी गतिविधियों को वर्ग, आयताकार, ज्यामितीय आकृतियों में चित्रित किया था। भारत में प्राचीनतम चित्र मिले जो उत्तर पुरापाषाण काल के हैं। भारत में शैलचित्रों की खोज सर्वप्रथम 1868 से 1867 में पुराविद आर्कीबोल्ड कॉर्लेडल स्पेन में हुई, जो अल्तमीरा से भी 12 वर्ष पहले की है। ठीक है। और कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले कौन थे, अनुसंधान करता थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर अनेक स्थल खोजे। शैलचित्रों में अगर बात करें तो शैलचित्रों के अवशेष अगर वर्तमान में देखे जाए तो MP, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार, ये कई जिलों में स्थित है। इनकी गुफाओं पर भी ऐसे ही चित्र मिलते हैं। जैसे उत्तराखंड की कुमाऊं की पहाड़ियों पर भी कुछ गुफाएं मिली और वहाँ पर भी ड्राइंग वगैरह थी। अल्मोड़ा बारेछीना मार्ग पर अल्मोड़ा लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर सुथाल नदी के किनारे स्थित है। तो ये अल्मोड़ा बारेछीना 20 किलोमीटर दूरी सुथाल नदी के किनारे स्थित है। लघुरियार पाए गए हैं। ठीक है। और लघुरियार यानी 1 लाख गुफाएं, जो एक साथ 1 लाख गुफाएं जहाँ पाई गई है, वहाँ उस स्थान को लघुरियार कहा गया है। यहाँ पर जैसे कि मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृति वाले चित्र मिले, जिसमें मानव चित्र जैसे छड़ी जैसे दिखाया गया है, जो वाइट, ब्लैक और रेड कलर का ये है। ठीक है। और पशु चित्र लंबे नूतन रूप वाला जानवर, यहाँ पर जैसे एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली बनाई गई थी। ठीक है। और अनेक स्थलों में 3 स्थान यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, टेक्कलकोटा और कोकगल्लू और पीखिल्ला। ऐतिहासिक काल, आरंभिक काल और नवपाषाण काल के चित्र के विषय में अगर बात की जाए तो यहाँ जैसे सांड, हाथी, सांभर और चित्कारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत, मानव, त्रिशूल, वानस्पतिक चित्र, यानी वानस्पतिक चित्र बहुत कम पाए गए हैं। और सबसे सुंदर शैलचित्र MP के यानी मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश के कैमूर की पहाड़ियों में मिले। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा अत्यंत जैसे दर्शनीय स्थल या देखने योग्य जो है और दर्शनीय स्थल है, वो MP की विंध्याचल पहाड़ियों पर स्थित है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे जंगल है और जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदराओं की जैसे बहुत सी मात्रा है, मतलब बहुत सारे यहाँ पर है। और ये यहाँ पर पाषाण काल के लोग यहाँ पर रहते भी थे, उनका निवास स्थान था। और ये जो विंध्याचल की पहाड़ियों पर और भी जैसे यहाँ पर भीमबेटका है, यह दक्षिण से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय यानी शेल्टर मौजूद है। इसमें 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। इसकी खोज यानी भीमबेटका की खोज 1957 से 1958 में इसने की थी डॉक्टर B.A. वानकर। ठीक है। और इनके बाद जैसे अनुसंधानकर्ता ने उनका अनुसरण किया। कला में जैसे शैली तकनीकी के आधार जैसे कई श्रेणियों में बांटा है। भीमबेटका कला में जैसे इसकी तकनीक और इसकी कई श्रेणियों में बांटा है। जैसे रेखा
रोज़मर्रा की ज़िंदगी की घटनाओं के अलावा भी जैसे धार्मिक और भव्य दृश्य चित्रित किए हैं, जिसमें जैसे शिकार करते हुए नृत्य, संगीत, हाथी घोड़े की सवारी करते हुए, जानवरों की लड़ाई, स्वाद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छंद, वेश, मुखौटा लगने जैसी अनेकानेक घरेलू गतिविधियों को चित्रित किया है। अपर पैलियोलिथिक पीरियड अधिकांश जो है चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हैं और शिकारियों से संबंधित नहीं है। मतलब इस युग में जो चित्र मिले वो ज्यामितीय आकृतियों से भरे हैं और शिकारियों से संबंधित नहीं है। यहाँ पे जैसे नर्तकों जो थे उनकी ड्रॉ जैसे ग्रीन रंग से की गई और जो रेड है, रेड रेखाएं मतलब रेड कलर से जो रेखाएं बनाई गई थी वो शिकारियों को जैसे कि दर्शाती है। और जैसे कि छड़ी पतली जो मानव की आकृतियाँ हैं वो एक छड़ी जैसी है, ठीक है। और अधिकांश जो बड़े बड़े जानवरों की जो है वो भैंसे, हाथियों और बाघों, गेंडों, सुअर और कुछ वॉस यानी धवन ये चित्र भी यहाँ पर पाए गए। पर इंसानों की आकृति कैसी है? छड़ी जैसी, ठीक है। और बड़े बड़े जो जानवरों के ड्रॉ है वो उसमें भैंसों, हाथियों, बाघों, गेंडों और सुअर और उसमें जैसे कुछ धवन भी है यानी वॉश। और ये मध्य पर्शियन युग यानी मेसोलिथिक पीरियड, इसमें जैसे ये दूसरा काल सेकेंड कालावधि यानी मध्य पर्शियन युग चित्रों संख्या में सबसे अधिक है। यानी यहाँ पे जो चित्रों की संख्या है यहाँ सबसे अधिक पाई गई है। और यहाँ पे विषयों की संख्या यानी चित्रों का साइज क्या है? छोटा। और शिकार के दृश्यों की प्रमुखता मिल गई है। और मध्य पर्शियन काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। यहाँ के जो कलाकार हैं जैसे मध्य पर्शियन काल युग के, वे जानवरों की ड्रॉ बनाने में अधिक इंटरेस्ट रखते थे। कुछ चित्र जैसे जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया जाता है, जैसे जानवरों को मनुष्य का पीछा करते हुए दिखाई देता है। और कुछ चित्रों में मनुष्य द्वारा जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्यों को मनुष्य को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया है। तो जैसे कुछ चित्रों में मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए भी दिखाया गया है। चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार सौहार्द भी दिखाया गया है। और कुछ चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति जो प्यार और सौहार्द है वो भी व्यक्त करते दिखाया गया है। जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में चित्रित किया है और मनुष्यों को साज सज्जा यानी कि उनके गहने आभूषणों द्वारा सुसज्जित दिखाया गया है। और इसमें बूढ़े व जवान समान रूप से है। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया है। मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है। और भीमबेटिका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे। जैसे कि यहाँ भीमबेटिका के जो कलाकार थे वे अनेक रंगों का मतलब कि यूज़ करके अपनी कलाकारी दिखाते थे। काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों का विभिन्न रंग यहाँ पर वो यूज़ करते थे। और सबसे ज़्यादा अगर वो कोई कलर को पसंद करते थे तो वो है वाइट और रेड, ठीक है, सफ़ेद और लाल। जैसे कि अगर रंगों के बारे में बताएं तो वो रंग कैसे बनाते थे, तो जो है रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों, जो रंग और रंजक है वो द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को पीस कर तैयार किए जाते थे। मतलब उसको पीस कर वे तैयार करते थे। लाल रंग ये हिम, मच, गेरू रंग बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सा क्या कैसे कलर बनाते थे। हरा रंग कैल्सिडोनी नामक पत्थर को, ठीक है, कूट पीस कर हरा रंग तैयार करते थे, ठीक है।
और सफ़ेद रंग को तैयार कैसे करते थे? चुना पत्थर द्वारा बनाया जाता था। और पशुओं को तो वास्तविक रूप से भी अधिक तगड़ा और शेपदार दिखाया गया था। गाइज ये है फाइन आर्ट का फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट किया है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिए। और थैंक यू, धन्यवाद।